जय माता दी दोस्तों। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजन किस प्रकार से हमें करना है, भोग क्या है, माँ का जो पसंदीदा रंग है वो कौन सा होने वाला है, आरती और कथा जो है वो क्या होने वाला है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं माँ स्कंद माता के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के 5वें दिन पर स्कंद माता की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साधक को ज्ञान और शुभ फल प्राप्त होते हैं। भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में देवी ने कार्तिकेय जी को जन्म दिया था, जिनका दूसरा नाम स्कंद भी है। यही कारण माता का जो नाम है वो स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं कि माता का प्रिय भोग क्या है, पूजन विधि क्या है, मंत्र, रंग और आरती किस प्रकार से होने वाली है। दुर्गा माँ का 5वां स्वरूप स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं और स्वामी कार्तिकेय जी को अपनी गोद में लेकर शेर पर सवार हैं। देवी को प्रेम और ममता की मूर्ति माना जाता है। वह ज्ञान, कर्म और इच्छा शक्ति का मिश्रण है। स्कंद माता के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। देवी समस्त ज्ञान, धर्म, कर्म, विज्ञान, कृषि उद्योग सहित 5 अवतरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाई जाती हैं। इनकी पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का खास महत्व होता है और माँ के मुख पर सूर्य के समान तेज नजर आता है। देवी ने शिव जी की अर्धांगिनी के रूप में कार्तिकेय जी को जन्म दिया था। उनका दूसरा नाम स्कंद होने से माँ का नाम स्कंद माता पड़ा है। माता की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए? तो नवरात्रि के 5वें दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजन स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माँ स्कंद माता की मूर्ति, तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले रंग के फूल, श्रृंगार का सामान अर्पित करें। साथ ही माता को इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। स्कंद माता का ध्यान करते हुए उनका मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए। फिर देवी को लौंग, इलायची, पान का पत्ता, माला अर्पित करना चाहिए। अब विधि पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। व्रत कथा का पाठ करने के पश्चात स्कंद माता की आरती उतारना चाहिए और उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना उनके सामने बोलना चाहिए। अंत में चढ़ाया हुआ प्रसाद सबको वितरित करें और स्वयं भी उस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, यानी कि स्वयं भी खा सकते हैं। माता को इस दिन पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि स्कंद माता को पीला रंग अति प्रिय है। ऐसे में उनकी पूजा में पीले रंग के फल, फूल, मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। साथ ही देवी को केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं। वहीं माँ को 5 हरी इलायची और लौंग का एक जोड़ा चढ़ाना भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 5वें दिन देवी को पीले रंग के वस्त्र पहनाने के साथ साथ स्वयं भी सुनहले या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह रंग सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस रूप में स्कंद माता की पूजा करने से, दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। इसलिए देवी का श्रृंगार भी इसी रंग के साथ किया जाता है। माता का जो मंत्र है वो है, यह देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र जो है वो माता का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। आरती माता की है, जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योति जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा।
कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य सब जब चढ़ कर आए, तुम ही खड़ा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। इस प्रकार से माता की आरती करनी चाहिए और माता की समस्त पूजा करने के बाद में आपको भोग प्रसाद जो है वो जरूर ग्रहण करना चाहिए, लोगों में वितरित करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन आप दान पुण्य जो है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो दान है उसका सबसे अधिक महत्व माना जाता है। और इसके साथ ही साथ माता का बीज मंत्र जो है वो भी आज के दिन बोल सकते हैं। माता का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता है नमः। इस प्रकार से माता का जो मंत्र है वो आप बोल सकते हैं। और स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार का मंत्र बोल सकते हैं। भोग में आप केला, केसर वाली खीर या पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग जो है वो लगा सकते हैं। और स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी मनोकामना है तो माता से जरूर कहिए, माता आपकी जो भी मनोकामना है उनको पूरा जो है वो जरूर कर देते हैं। अब आइए माता की जो कथा है वो भी सुन लेते हैं। कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगते हुए तारकासुर से अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही होगा। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कभी जो मृत्यु है वो नहीं होगी। फिर उसने लोगों को हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। और इसी प्रकार से जो माता स्कंद माता हैं उनका 5वें दिन पूजन अर्चन जो है वो किया जाता है। तो नवरात्रि का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें भोग प्रसाद लगाइए और अपने मन से जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से दान पुण्य जो है वो ज़रूर कीजिए। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।